इजराइल मैदान जंग में है और हमास के खिलाफ पूरी ताकत से हवाई हमले कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा को निशाना बनाकर फिर बमबारी की। बताया कि हमास आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च साइट्स हो या फिर सुरंग, इंटेलिजेंस ऑपरेशनल हेडक्वार्टर भी बर्बाद करने का दावा किया। लेकिन क्या यह हमला सिर्फ हमास तक सीमित रहने वाला है? क्या इजराइल हमास के साथ ईरान को भी टारगेट करेगा? क्या इजराइल की सेना हिजबुल्लाह को भी हराने के लिए कमर कस चुकी है? सवालों का जवाब समझने से पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर का बयान सुनिए, जो उन्होंने अपनी वॉर कैबिनेट के सामने दिया। Hamas are the new Nazis. Hamas is ISIS, in some instances worse than ISIS. And just as the world united to defeat the Nazis, just as the world united to defeat ISIS, the world has to stand united behind Israel to defeat Hamas. This is part of an axis of evil of Iran and Hezbollah and Hamas. बेंजामिन नेतन्याहू क्या करने वाले हैं? इजराइल का अगला बड़ा कदम क्या होगा? जवाब उनके बयान में ही छिपा है। यानी अब एक तीर से 3 निशाने लगाने की तैयारी। अपने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन के जरिए इजराइल 3 मोर्चों पर जंग लड़ सकता है। इजराइल का गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ 13 दिन से ऑपरेशन जारी है। फिलिस्तीन का दावा है कि इजरायली हमले में 3500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल में टकराव शुरू हो चुका है और ईरान भी अब इजराइल और अमेरिका के साथ आर पार के मूड में दिखाई देता है। मैं अमेरिका से कहना चाहता हूं, आज तुम फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट भेज रहे हो, उन्हीं लोगों के सामने तुम इजराइल को हथियार दे रहे हो। गाजा पर जो बम गिर रहे हैं वो तुम्हारे बनाए हुए हैं। ईरान के लोग और दुनिया की मुस्लिम बिरादरी ये चाहती है कि उसके इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं, उसके राजदूत निकाले जाएं और एम्बेसी बंद कर दी जाए। लेकिन ईरान के खिलाफ जंग छिड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे रूस और चीन का सपोर्ट हासिल है। दूसरी ओर इजराइल के साथ अब अमेरिका के अलावा दूसरे पश्चिमी देश खड़े हैं। बाइडेन के इजराइल दौरे के 24 घंटे के अंदर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक तेल अवीव पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात की। कहा, दुख की इस घड़ी में ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। We should call it what it is, an act of terrorism perpetrated by an evil terrorist organization, Hamas. That's what I believe, and that's what we will continue to say. And in that vein, we will stand with Israel. We will stand with you in solidarity with your people and your right to defend yourself, to bring security back to your country, to your people, to ensure the safe return of the hostages. कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया 2 धड़ों में बटी थी, एक्सिस और एलाइड पावर्स। तब एक्सिस पावर्स के तौर पर जर्मनी, इटली और जापान थे, तो वहीं दूसरी तरफ इनके खिलाफ ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ मिलकर लड़े थे। तब इजराइल अस्तित्व में नहीं था, मगर इस बार लगता है कि इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका एक तरफ है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान और उसके पैसों पर चलने वाले संगठन। और अगर ईरान के खिलाफ जंग छिड़ी तो फिर रूस पीछे नहीं रहेगा। ऐसे में महायुद्ध की नई स्क्रिप्ट तैयार हो सकती है।